एल्फ्रेड एडलर इंडिविजुअल साइकोलॉजी। गाइस, अगर आपको पता हो, बचपन में जब एल्फ्रेड एडलर छोटे थे तो इनको निमोनिया हो गया था। और निमोनिया इनको इतना ज़्यादा हो गया था कि ये वॉक भी नहीं कर पाते थे, ना चल पाते थे, ना भाग पाते थे। और 90% ऑफ द टाइम वो व्हील चेयर के ऊपर ही बैठे रहते थे। अब दूसरे लोगों को देखना कि वो खेल रहे हैं, स्पेशली जब आपका चाइल्डहुड हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज गोइंग थ्रू। कि दूसरे लोगों को देखना, खासकर बच्चे के मन में, कि दूसरे बच्चे खेल पा रहे हैं, मैं नहीं खेल पा रहा। दूसरे बच्चे भाग रहे हैं, मैं नहीं भाग पा रहा। तो जब एल्फ्रेड एडलर ने ये देखा कि दूसरे बच्चे ये खेल पा रहे हैं, दूसरे बच्चे भाग पा रहे हैं, तब एल्फ्रेड एडलर ने इंडिविजुअल साइकोलॉजी को नाम दिया। ध्यान रखिए गाइस, आपसे यूजीसी नेट में पूछा जाता है कि हु गिव द इंडिविजुअल साइकोलॉजी, तो एल्फ्रेड एडलर ने जो थ्योरी प्रपोज करी थी उसे इंडिविजुअल साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करें कार्ल हंग की, तो कार्ल हंग ने आपके एनालिटिकल साइकोलॉजी को प्रपोज करा है। दोनों के बीच में डिफरेंस है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी एल्फ्रेड एडलर इंडिविजुअल साइकोलॉजी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस हैं आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, जो एल्फ्रेड एडलर थे वाज ए साइकियाट्रिस्ट हु फाउंडेड इंडिविजुअल साइकोलॉजी। और उन्होंने क्या फाउंड करा? इंडिविजुअल साइकोलॉजी, जो कि आपके स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के अंदर आती है। इंडिविजुअल साइकोलॉजी किस पे फोकस रहती है? दिस फोकस ऑन ए पर्सन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। कि आपके सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, आपके दूसरों लोगों के साथ क्या रिलेशन है, और आप क्या क्या प्लेस है सोसाइटी के अंदर। तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स उन्होंने सोसाइटी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर दिखाया है कि इंडिविजुअल के ऊपर सोसाइटी का क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर यहाँ पर मैं आपको कोर पार्ट की बात करूँ, तो एल्फ्रेड एडलर ने ये बताया कि कैसे एक इंडिविजुअल इन्फ्योरिटी से अपने आप को पुश करता है सुप्योरिटी की तरफ। और ये एक नहीं, हर एक इंडिविजुअल के अंदर रहता है। जहां पर अगर हम बात करें, फ्रूड ने बात करी थी आपकी डार्क डिजायर के बारे में, राइट, कि आपका इंटीमेसी, सेक्स या फिर जो हिडन डिजायर है। वहीं पर ही एल्फ्रेड एडलर ने आपकी बात करी कि कैसे एक इंडिविजुअल अपने आप को पुश करता है थ्रू द डिफरेंट डिफरेंट मोड्स ऑफ द सोसाइटी टू रीच दिस गोल स्टेज। और वो गोल स्टेज क्या है? टू गेट द सिक्योरिटी। अब यहाँ पर जब इन्होंने इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात की, तो उन्होंने 5 अलग अलग मोड्स दिए, उनकी भी हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंडिविजुअल साइकोलॉजी अज्यूम दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाय द सोशल फैक्टर। कि जो लोग हैं वो कहाँ से मोटिवेटेड होते हैं? सोशल फैक्टर्स के थ्रू। सोशल फैक्टर यानी कि सोसाइटी में जो डिफर डिफर फैक्टर हैं, उनसे लोग मोटिवेटेड होते हैं। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन थॉट्स, फीलिंग एंड द एक्शन। और जो उनका बिहेवियर है, जो उनके थॉट्स हैं, जो उनके फीलिंग है, और उन सब के साथ वो कैसे एक्ट कर रहे हैं, ये भी खुद वो अपने रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि सोसाइटी के अंदर आपको वो सारे फैक्टर्स मिलेंगे जो आपको मोटिवेट भी करेंगे, जो आपको डीमोटिवेट भी करेंगे। बट ये आपके ऊपर होता है कि आप कैसे उससे मोटिवेटेड होकर इन्फीरियरिटी से सुपीरियरिटी की तरफ स्ट्राइक करें। अब जब हम बात करते हैं डिफरेंट मोड्स में, तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा स्ट्राइविंग फॉर द सिक्योरिटी। अब स्ट्राइविंग फॉर सिक्योरिटी में इन्होंने यहाँ पर एक चीज बताई कि जो सिक्योरिटी होती है डिनोट से स्ट्राइविंग फॉर ए परफेक्ट कंप्लीशन। क्या रहता है? कि हर एक इंडिविजुअल स्ट्राइव करता है एक परफेक्ट कंप्लीशन। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अपने गोल को अचीव करने के लिए। दिस स्ट्राइविंग इज इनेट। और ये जो स्ट्राइविंग है फ्रॉम इंफीरियर से सुपीरियर जाने के लिए, ये आपकी इनेट है। अब इनेट क्या होती है? दैट मीन्स बाय बर्थ। जैसे ही एक इंडिविजुअल जन्म लेता है, तो ये स्ट्राइविंग फॉर द सिक्योरिटी उसके साथ बॉर्न होती है। जैसे कि छोटा बच्चा होगा, वो क्या करेगा? पहले रेंगेगा, हल्का हल्का चलने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद वो घुटनों के बल चलता है, फिर वो पाँव के बल चलने की कोशिश करता है। तो अगर आप देखेंगे, तो वो सिक्योरिटी की तरफ क्या कर रहा है? सिक्योरिटी की तरफ वो स्ट्राइव कर रहा है, वो आगे बढ़ना चाहता है। और ये कहाँ से वो सीख रहा है? इन्वायरमेंट से। एंड इट इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। और ये हर एक पार्ट का लाइफ है। अगर यहाँ पर देखिए, कई ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो कहते हैं स्ट्राइविंग फॉर द सिक्योरिटी, ये आपका नेगेटिव में है। बिल्कुल नहीं। स्ट्राइविंग फॉर द सिक्योरिटी एक तरफ से बिल्कुल ये पॉजिटिव में है, जो कि हमको क्या करता है? मोटिवेट करता है टू रीच और टू रीच एट अवर गोल। जो हमें गोल तक जाने के लिए क्या करता है? हेल्प भी करता है। एडलर आइडेंटिफाई पावर
विद द मस्कुलिनिटी एंड वीकनेस विद द फेमिनाइन। और एडलर ने यहाँ पर किससे रिकॉग्नाइज करा है कि एक जो मस्कुलिन, मस्कुलिन का मतलब ये नहीं है मेल एंड फीमेल, यहाँ पर मस्कुलिन का मतलब आया है पावर से, और जो वीकनेस का आया है वो आपका फेमिनिन साइड के थ्रू आया है। ठीक है, अब उन्होंने यहाँ पर दूसरा फैक्टर दिया है कि इन्फ्योरिटी फीलिंग एंड द कंपनसेशन। अब देखिए यहाँ पर एक बच्चा होता है, उसके अंदर इन्फ्योरिटी फीलिंग कब आती है, जब वो उस डिमांड तक पहुंच ना पाए जिस डिमांड पर दूसरे इंडिविजुअल उसी की एज के लोग हैं। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने और स्पेसिफिकली क्या कहा, एडलर वाज ऑन द ओपिनियन दैट इन्फ्योरिटी फीलिंग आर नॉट ए साइन ऑफ द एबनॉर्मलिटी। और इन्होंने कहा क्योंकि देखिए इनका जीवन भी ऐसी गया था, तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा कि जो इन्फ्योरिटी फीलिंग है वो एबनॉर्मलिटी नहीं है। कई इंडिविजुअल सोचते हैं कि यार अपने आप को छोटा सोचना कि यार मैं ये काम नहीं कर पा रहा या फिर मैं उससे इंफीरियर हूँ, ये तो मेरी वीकनेस को शो कर रहा है, ये तो मेरे को अबनॉर्मलिटी को शो कर रहा है। नहीं, इन्होंने दोनों चीज के बारे में बात करी है, आपकी इन्फ्योरिटी के बारे में और सुपियोरिटी के बारे में भी। अगर आप यूजीसी नेट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर पूछा गया हुआ था कि इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स वाज डेवलप्ड बाय द, तो बहुत बच्चों ने फ्रूड आंसर दिया था, जबकि इसका आंसर फ्रूड नहीं है, इसका आंसर क्या है आपका एल्फ्रेड एडलर। तो इस चीज का भी आपको याद रखना है, चाहे सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करी जाए या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बात करी जाए, आपका दोनों का आंसर क्या है, एल्फ्रेड। गाइस मास्टर्स के कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, आप 11th में हैं या 12th में, आपकी जान पहचान को कोई बच्चा साइकोलॉजी पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, 11th 12th, या फिर आप यूजीसी नेट और गेट की कोचिंग चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगा, और ये नंबर मेरा आपके पास है, जब आप कभी भी हमें चाहें तो रीच आउट कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ द कोचिंग। ओके, तो अब बात करते हैं बैक टू द कि यहाँ पर इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स इसने दिया था आपका एल्फ्रेड एडलर ने। अब इन्होंने क्या कहा कि जो आप इन्फियोरिटी देखते हैं या मानते हैं या जो उसकी फीलिंग होती है वो एबनॉर्मल नहीं है, टोटली नॉर्मल है। बट यहाँ से आप क्या होते हो, आप एक मोटिवेटेड होते हो, आप इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हो, और ये पूरे मैनकाइंड के अंदर है। आप एक गोल को आप स्पेसिफाई करते हो, फिर जब आप इस गोल पे पहुंच जाओगे, फिर आप नेक्स्ट गोल को क्या करोगे, स्पेसिफाई करोगे कि मेरे को वहां तक जाना है। और यही कारण है कि हम टोटली क्या करते चलते हैं, हम ग्रो करते चलते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए इन्होंने एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ह्यूमन बीइंग आर पुश बाय द नीड्स टू ओवरकम देयर इन्फ्योरिटी एंड पुल्ड बाय द डिजायर टू बी सुपीरियर। जैसे ही आपको लगने लग जाता है कि मैं सुपीरियर हूँ, तो आप नीचे गिरने लग जाते हैं। हर एक ह्यूमन काइंड को जब वो सोच के चलता है कि मेरे को एक गोल स्पेसिफाई करना है, मेरे को एक गोल को रीच करना है, आई एम इन्फीरियर टू दोज पीपल, वो इट मे बी पॉसिबल वो बहुत कम लोग हों, बट आई एम इन्फीरियर टू दोज पीपल, तभी आप क्या करते हो, टोटली ग्रो करते हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे इन्होंने सोशल इंटरेस्ट की बात करी हुई है। सोशल इंटरेस्ट जैसे कि आप सभी को पता ही है, सोशल इंटरेस्ट कंसिस्ट ऑफ द इंडिविजुअल हेल्पिंग सोसाइटी टू अटेन द कॉमन गोल, आप यहाँ लिख सकते हैं, या फिर गोल ऑफ द परफेक्ट सोसाइटी, कि हमें क्या मिले, एक परफेक्ट सोसाइटी मिले। परफेक्ट सोसाइटी दैट मीन्स कि एक दूसरे की हेल्प करना, सबको इक्वल राइट्स मिले, सबको एजुकेशन मिल सके। जब हम सुपीरियर या फिर अपने गोल की तरफ स्ट्राइक करते चलते हैं, ग्रो करते चलते हैं, तो हम एज ए सोशल इंटरेस्ट में हम क्या रखते हैं कि हर एक इंडिविजुअल को इक्वल चांसेस मिले फॉर द ग्रोथ। फोर्थ पॉइंट पे यहाँ पर इन्होंने बात करी, देखिए स्टाइल ऑफ लाइफ के बारे में, यहाँ पर इसमें बहुत ज्यादा इन्होंने बात करी। अब यहाँ पर क्या था, इट इज द प्रिंसिपल दैट एक्सप्लेन द यूनिकनेस ऑफ द पर्सन, ये वो प्रिंसिपल है जिससे कि हर एक इंडिविजुअल की यूनिकनेस को बताया जाता है। एवरीवन हैज ए स्टाइल ऑफ लाइफ बट नो टू पीपल डेवलप द सेम स्टाइल, कोई भी दो इंडिविजुअल का सेम लाइफ स्टाइल नहीं होता है। अब यहाँ पर इन्होंने देखिए कैसे कहा कि इंडिविजुअल का लाइफ स्टाइल कैसे यूनिक हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम नेपोलियन बोनापार्ट की बात करें, नेपोलियन बोनापार्ट, उनकी हाइट कम थी, तो उन्होंने उस इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स को कैसे दूर करा, बहुत सारे वॉर जीतकर, बाय हिज माइंड स्ट्रेटेजी, तो सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अगर हम बात करते हैं स्टीवन हॉकिंस की, तो अगर देखोगे उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज है, उन्होंने उस इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स को कैसे दूर करा, इतनी सारी थ्योरीज करके जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पाए। तो अकॉर्डिंग टू हिम जो स्टाइल ऑफ लाइफ है वो हमेशा यूनिक रहता है, और किन्हीं भी दो इंडिविजुअल का स्टाइल ऑफ लाइफ कभी भी सेम नहीं हो सकता है।
लास्ट पार्ट में इन्होंने बात करी है द क्रिएटिव सेल्फ के बारे में। ये जो आपके एडलर थे वो इससे ज्यादा प्रभावित नहीं थे। व्हाट डज दैट मीन प्रभावित? दैट मीन्स ही वॉज नॉट सेटिस्फाई विद दिस कंसेप्ट। तो अब जब वो उनसे सेटिस्फाई नहीं हुए तो उन्होंने क्रिएटिव सेल्फ के बारे में बात करी। अब क्रिएटिव सेल्फ क्या होता है? इट असर्ट दैट द ह्यूमन मेक देयर ओन पर्सनैलिटी। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन होता है वो अपनी पर्सनैलिटी खुद बनाता है। दे कंस्ट्रक्ट देम आउट ऑफ द रॉ मटेरियल। और वो किससे अपनी पर्सनैलिटी को बनाते हैं? अपनी हेरिडिटी से, जो कि उनकी जीन्स के थ्रू आती है, और अपने एक्सपीरियंस से, जो कि उनको सोसाइटी से मिलते हैं। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्रिएटिव सेल्फ में उन्होंने बताया कि ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ द हेरिडिटी एंड द एक्सपीरियंस। द क्रिएटिव सेल्फ गिव्स मीनिंग टू द लाइफ एंड इज द गोल एज वेल एज मीन्स ऑफ द गोल। जो क्रिएटिव सेल्फ होता है हर एक की लाइफ में एक गोल को सेट करता है, और वही गोल उनके जीने का कारण होता है। तो यहाँ पर इन्होंने 5 तरीके की बात करी एल्फ्रेड एडलर ने। यूजीसी के बैच स्टार्ट हो गए हैं गाइस, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं। मास्टर्स के भी बैच स्टार्ट हो गए हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें अप्रोच कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। दिस इज कैफीन शॉट। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।